पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। धमाका इतनी तेज था कि लोगों के चीथड़े उड़ गए। इस्लामाबाद में हमले के बाद पूरा पाकिस्तान दहल उठा। धमाके के समय कार कोर्ट परिसर के पार्किंग एरिया में खड़ी थी। विस्फोट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान सामने आया। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि देश इस वक्त युद्ध की स्थिति में है और इस्लामाबाद के जिला न्यायिक परिसर के पास हुए ताजा आत्मघाती बम विस्फोट को उसने पूरे राष्ट्र के लिए चेतावनी करार दिया। उसने हमले की सीधी जिम्मेदारी अफगानिस्तान के शासकों पर डालते हुए कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहा युद्ध अब डूरंड रेखा की सीमा तक सीमित नहीं रह गया है। इस विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की जान चली गई। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। आसिफ ने कहा कि इस तनावपूर्ण माहौल में काबुल के नेताओं के साथ कोई सफल बातचीत की उम्मीद करना बेकार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में उसने लिखा कि हम युद्ध की स्थिति में हैं। जो कोई ये मानता है कि पाकिस्तानी सेना केवल अफगान पाक सीमा और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में ये जंग लड़ रही है, उसे इस्लामाबाद की जिला अदालतों के बाहर आज हुए आत्मघाती हमले को चेतावनी के रूप में समझना चाहिए। ये पूरे पाकिस्तान के लिए युद्ध है, जहां हमारी सेना रोजाना कुर्बानियां दे रही है और नागरिकों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। उसने आगे कहा कि काबुल के शासक पाकिस्तान में आतंकवाद को रोकने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इस युद्ध को इस्लामाबाद तक पहुंचाना उनके लिए एक संदेश है जिसका पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब दे सकता है। आपको बता दें कि अक्टूबर में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर हवाई हमले किए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन हमलों को टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई बताया, जो कथित रूप से अफगानी जमीन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में हमले कर रहे थे। उन्होंने खुफिया सूचनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये आतंकी घुसपैठ की योजना बना रहे थे। वहीं अफगान तालिबान सरकार ने इन हमलों की कड़ी निंदा की और इन्हें अपनी संप्रभुता का घोर उल्लंघन करार दिया। उन्होंने इस्लामाबाद पर क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाने और सच्ची शांति की कोई मंशा न रखने का आरोप लगाया। इन हवाई हमलों से कूटनीतिक संकट पैदा हो गया। अफगानिस्तान ने कई पाकिस्तानी राजदूतों को निष्कासित कर दिया और विरोध में अपने दूतावासों को वापस बुला लिया। हिंसा के बीच 8 नवंबर को इस्तांबुल में मध्यस्थता से हुई वार्ता का लक्ष्य तनाव कम करना था, लेकिन ये बिना किसी ठोस परिणाम के सफल रही। इससे पहले सोमवार को पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाकर किए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी विस्फोट में कम से कम 16 जवान घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना और फ्रंटियर कोर के जवानों का ये काफिला डेरा इस्माइल खान जिले की लोनी चौकी से लौट रहा था, तभी सोमवार देर रात लोनी गाँव में आईईडी विस्फोट हुआ। इस बीच सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को अफगानिस्तान की सीमा से लगे दक्षिण वजीरिस्तान जिले में कैडेट कॉलेज के मुख्य द्वार पर एक आत्मघाती हमलावर द्वारा किए गए विस्फोट में 6 लोग घायल हो गए। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक कैडेट कॉलेज वाना पर हमला कथित तौर पर प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान सरकार ने पिछले साल प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को फितना अल ख्वाइस के रूप में अधिसूचित किया था। इस्लामी इतिहास में पूर्व में हिंसा में शामिल रहे समूहों के लिए फितना अल ख्वाइस का इस्तेमाल किया जाता था। पाकिस्तान में विशेष रूप से अफगानिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है। इनसे ज्यादातर पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया है। सेना ने सोमवार को कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने कम से कम 20 तालिबान आतंकियों को मार गिराया। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।